हेलो दोस्तों, अलका शादा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए शिव जी और पार्वती से संबंधित एक टॉपिक लेके आई हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि 1 मार्च को शिवरात्रि है, तो और उनका विवाह का दिन है। तो हम ज़रूर आपको ये बताना चाहते हैं कि शिव पार्वती विवाह की कथा के बारे में। और ये जो कथा है, ये जो अपने तुलसीदास और पुराणों से के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। तो आइए हम कथा शुरू करते हैं। सती को ही पार्वती, दुर्गा, काली, गौरी, उमा, जगदम्बा, गिरजा, अम्बे, शेरावाली, शैलपुत्री, पहाड़ा वाली, चामुंडा, तुलजा, अंबिका आदि नामों से जाना जाता है। आपको पता है, ये माता सती की कहानी बहुत ही रहस्यमयी है। यहाँ किसी एक जन्म की कहानी नहीं, कई जन्मों और कई रूपों की कहानी है। देवी भागवत पुराण में माता के 18 रूपों का वर्णन मिलता है। माता की बहनें थे और कुछ का संबंध माता के अलग जन्म से है, जैसे पार्वती, कार्तिकेय अगले जन्म की कहानी है। तो तारा माता की बहन थी। माता सती का पहला जन्म सती पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष कश्मीर घाटी के हिमाचल क्षेत्र में रहते थे। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थी, प्रसूति और वीरणी। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं जन्मी और वीरणी से 60 कन्याएं। इस तरह दक्ष की 84 पुत्रियां और हजारों पुत्र थे। राजा दक्ष की पुत्री सती की माता का नाम प्रसूति था। ये प्रसूति स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री थी। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कैलाश निवासी शंकर से विवाह किया। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध ही रुद्र से विवाह किया था। रुद्र को ही शिव कहा जाता है और उन्हें ही शंकर। पार्वती शंकर के 2 पुत्र हुए और 1 पुत्री हैं। पुत्र उनके कार्तिकेय और गणेश जी और पुत्री वनलता। जिन एकादश रुद्रों की बात कही जाती है, वो सभी ऋषि कश्यप के पुत्र थे। उन्हें शिव का अवतार माना जाता है। ऋषि कश्यप भगवान शिव के साड़ू थे। माँ सती ने एक दिन कैलाशवासी शिव के दर्शन के लिए और वो उनके प्रेम में पड़ गई। लेकिन सती ने प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह कर लिया। दक्ष इस विवाह से खुश नहीं थे, क्योंकि सती ने अपनी मर्जी से एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिनकी वेशभूषा और शक्ल दक्ष को कतई पसंद नहीं थी और जो अन्याय था। दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद और पुत्री को यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन दक्ष ने पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कहनी शुरू कर दी। सती के लिए अपने पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनना हृदय विदारक और घोर अपमानजनक था। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस अपमान की कुंठावश उन्होंने वही यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती को दर्द इस बात का भी था कि वो अपने पति के मना करने के बाद भी इस यज्ञ में चली आई थी और अपनी 10 शक्तिशाली रूप बताकर डराकर पति शिव को इस बात के लिए विवश कर दिया कि उन्हें सती को वहां जाने की आज्ञा देनी ही पड़ी। पति के प्रति खुद के द्वारा किए गया ऐसा व्यवहार और पिता द्वारा पति का किया गया अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में कूद गई। दुखी हो गए शिव जब ये खबर सुनते ही शिव ने वीरभद्र को भेजा। बस यहीं से सती की शक्ति बनने की कहानी शुरू होती है। जो वीरभद्र था, उन्होंने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव ने तांडव नृत्य किया। पृथ्वी समेत तीनों लोगों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। शक्तिपीठ इस तरह सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किए वो आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है, तो देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र आपको मिलेगा। देवी पुराणों में 91 शक्तिपीठों की चर्चा की गई है। वर्तमान में भी 91 शक्तिपीठ ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ शक्तिपीठों को आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में होने के प्रमाण भी मिले हैं।
अब दोस्तों मैं आपको पार्वती जी की कथा सुनाती हूँ जो शिव पार्वती के विवाह से संबंधित है। दक्ष के बाद सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के यहाँ जन्म लिया। मैनावती और हिमवान के कोई कन्या नहीं थी, तो उन्होंने आदि शक्ति से प्रार्थना की कि हे माता मुझे ऐसी कन्या प्रदान कीजिए जो हमारे घर का शोभा बढ़ा सके। तो आदि शक्ति माता सती ने उन्हें उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। दोनों ने उस कन्या का नाम रखा पार्वती। पार्वती अर्थात पर्वतों की रानी। इसी को गिरजा, शैलपुत्री और पहाड़ों वाली रानी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है जब सती का आत्मदाह के उपरांत विश्व शक्तिहीन हो गया, उस भयानक स्थिति से ग्रस्त महात्माओं ने आदि शक्ति देवी की आराधना शुरू कर दी। तारक नामक एक राक्षस सबको परास्त करके त्रिलोक में एक अधिकार जमा चुका था। ब्रह्मा जी ने उसे शक्ति भी दी थी। और ये भी कहा जाता है कि शिव के औरस पुत्र के हाथों में मारा जाएगा। शिव को शक्तिहीन और पत्नीहीन देखकर तारक आदि दैत्य बहुत प्रसन्न थे। देवतागण देवी की शरण में गए। देवी ने हिमालय की एकांत साधना से प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हिमवान के घर में मेरी शक्ति गौरी के रूप में जन्म लेगी। शिव उससे विवाह करके पुत्र को जन्म देंगे जो तारक वध करेगा। भगवान शिव को पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने देवऋषि के कहने पे माता पार्वती जो थी वो वन में तपस्या के लिए चली गई। भगवान शंकर ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को पार्वती जी के पास भेजा। सब ऋषियों ने पार्वती के पास जाकर कहा और उन्हें हर तरह से ये समझाने का प्रयास किया कि शिव अघोरी है, अमंगल है, वेशभूषाधारी, जटाधारी है। तुम तो महाराज राजा की पुत्री हो, इतने बड़े महान राजा की तुम कन्या हो, तुम्हारे लिए तो कोई योग्य वर मिल जाएगा और तुम्हें वो योग वर वो तुम्हारे लिए योग वर नहीं है। उनके साथ विवाह करके तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगी। तुम उनका ध्यान छोड़ दो। अनेक यत्न करने के बाद भी पार्वती जी अपने विचारों से में दृढ़ रहीं। उनकी इसी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती जी को सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद दिया और वह पुनः शिव जी के पास वापस आ गए। सप्त ऋषियों से पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम का किस्सा सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और समझ गए कि पार्वती को अभी में अपनी सती के रूप का स्मरण है। सप्त ऋषियों ने शिवजी और पार्वती के विवाह का लग्न मुहूर्त आदि निश्चय कर दिया। पार्वती मंगल में शिव पार्वती विवाह खुशी खुशी संपन्न हो गया। और इसी दिन महाशिवरात्रि का पर्व था और भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में आज देश भर में धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। भगवान शिव के को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या की थी। दोस्तों, शिवजी ने तपस्या से प्रसन्न होकर फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन माता पार्वती के साथ विवाह किया। और ऐसा बताया जाता है कि केदारनाथ के पास स्थित गौरी कुंड है और तपस्या पूरी होकर गुप्त काशी में देवी पार्वती ने भगवान शिव के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन और इसी दिन महाशिवरात्रि का पर्व था और भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में आज देश भर में धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। महादेव ने माता पार्वती के साथ विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो माता व पिता हिमालय ने विवाह की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी और उनकी शादी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हुई, जहां भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। वो स्थान आज रुद्रप्रयाग एक गांव त्रियुगी नारायण के नाम से जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है इस गांव में दोनों का विवाह संपन्न हुआ था और तब ये हिमवत की राजधानी था। नारायण में हर साल देश भर के कई लोग संतान प्राप्ति के लिए दर्शन करने आते हैं और हर साल सितंबर के माह में 52 द्वादशी की शुभ तिथि पर यहाँ मेला बहुत बड़ा लगता है। त्रियुगी नारायण में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का मंदिर है, जिसको शिव पार्वती के विवाह स्थल के रूप में बताया जाता है। इस मंदिर के प्रांगण में कुछ ऐसी अद्भुत चीजें हैं दोस्तों जो देखने लायक है। ये शिव पार्वती के विवाह का प्रतीक है। जैसे कि यहाँ पे एक ब्रह्मा कुंड है, विष्णु कुंड भी है। रुद्र कुंड में देवी देवता जो थे कहा जाता है वहाँ पे वो स्नान करते थे।
और वहाँ पे एक अखंड जो धुनी है, ज्योति है जो हमेशा जलती रहती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि विवाह के समय भगवान शिव जी को एक गाय मिली थी, और वो गाय जो है आज मतलब अभी तक वहाँ पे जो मंदिर में स्तंभ है वहाँ ये गाय बांधी गई थी। इस स्तंभ को आज भी संजो कर रखा गया है। मंदिर में कुछ ही दूरी पर गौर कुंड है। बताया जाता है कि यहाँ पर माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। गौरी कुंड का पानी सदियों में भी हमेशा यहाँ पर गर्म रहता है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये आज की जो मैंने वीडियो बनाई है, आशा करती हूँ कि आप लोग को इसमें से कुछ भी कोई भी चीज़ अगर पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने नया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर आपसे मिलते हैं, और आइकॉन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।